1857 ईस्वी का विद्रोह। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था। इस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था इस समय? लॉर्ड पाल्मस्टन। और विरोधी दल का नेता कौन था? डिज़रेली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। और विरोधी दल का नेता कौन थे? डिज़रेली। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। यानी शुरू होने से पहले कौन था यहाँ का ब्रिटिश सेनापति? जॉर्ज एनिसन। और लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। उस बाद के दिनों में कौन बन गए थे? कैंपबेल। उससे पहले कौन थे? एनिसन थे। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और लोटस था, यानी रोटी और कमल। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ बनाया? किसको बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था। अब इसका नेचर पढ़ना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों का अलग राय है, तो वहीं ब्रिटिश विद्वानों का अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वान के राय निम्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। 1857 ईस्वी के सरकारी इतिहास कौन हुए? एस.एन. सेन। 1857 नामक पुस्तक की रचना की। 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? एस.एन. सेन ने किए थे। इसका मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। बी.डी. सावरकर का मानना था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसका मानना था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बी.डी. सावरकर का। आर.सी. मजूमदार का मानना था ना तो राष्ट्रीय, ना प्रथम, ना स्वतंत्रता आंदोलन था। ठीक है, किसका मानना था? ना तो राष्ट्रीय, ना प्रथम और ना स्वतंत्रता आंदोलन, आर.सी. मजूमदार का। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जनक्रांति किसका मानना था? रामविलास शर्मा का। अशोक मेहता का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है। किसका मानना था इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है? अशोक मेहता का। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। किसका मानना था राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। इससे पहले भारतीय विद्वानों का मत पढ़ चुके हैं, अब अंग्रेजी विद्वानों का मत पढ़ना है। डिज़रेली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसका मानना था ये राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रेली। ठीक है, डिज़रेली उस समय विरोधी दल के नेता थे। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह एक सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध किसने बोले थे? टी.आर. होम्स। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू. टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किसने बोला? जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू. टेलर ने। एलियार रीच का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसका मानना था? धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था? एलियार रीच का। ठीक है, जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह को किसका मानना था? जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन का। उपर्युक्त लिखे विवरण से स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। अब इसका कारण देखते हैं। तत्कालीन कारण 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्रॉड बेस्ड
टेस्ट राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफील्ड राइफल के जगह स्थान पर ब्रॉड बेस्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनफील्ड एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला, पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपर खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपर खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उसे ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जनरल ह्यूसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वे एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 इसको जनरल ह्यूसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। इसे 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को इसे सजा सुनाया गया था। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक ऐसा नेता है जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। राजनीतिक कारण: रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वेष शासन लागू करना, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रमण नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राजहरप नीति। आर्थिक कारण: अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली को लेकर रैयतवारी, महलवारी और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया। ये अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा चालू किया गया था। इसको याद कर लीजिएगा। महलवारी, फॉल्ट मैकेजी 1822 में और मार्टिन बर्ड 1833 में और मार्टिन और जेम्स टॉमसन भी था। टॉमसन तो 1833 में ही किया था। रैयतवारी कर्नल रीड 1792 में, और मुनरो 1820 में किया था। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिक के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारण: लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सहयोग से किया गया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया था, जो 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे।
1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। विस्तार और नेतृत्वकर्ता। 1857 ईस्वी के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 की ईस्वी से प्रभावित नहीं था, यानी दक्षिण भारत में आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 1857 ईस्वी की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इनिशिएटिव 1857 के सिपाहियों ने की थी। शुरुआत किसने किया था? 20वीं नेटिव इनिशिएटिव के सिपाहियों ने किया था। कहाँ से किया था? मेरठ से, और जो 10 मई 1857 ईस्वी को किया था। दिल्ली में 1857 ईस्वी की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वहीं सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्यवाही की। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 ईस्वी आते आते विद्रोह को दबा दिया। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह दबाने जाने के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गया था। जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनकी निधन 1862 ईस्वी में हो गई। तो बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। कानपुर। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब का पूरा नाम नाना साहेब का मूल नाम दोदूपंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेज सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहब के निजी सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला, जो नाना साहब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहब 1857 ईस्वी में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। ठीक है। लेकिन वही कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। सती चोरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। सती चोरा कांड का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से, कानपुर से था। अवध एवं लखनऊ। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। महकपरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बेगम हजरत महल को। ठीक। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली रूप देखने को मिला। क्यों? इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से भाग लिया। कहाँ आम जनता ने 1857 की ईस्वी में भाग लिया था? अवध से। सबसे ज्यादा सैनिक भी 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस
नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वहीं कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल, नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। फैजाबाद, अयोध्या। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला का नाम ही डंका साहब भी इसी का नाम है। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, यानी मद्रास के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदम्य साहसी, निर्भीक, निडर बतलाया। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नीरा दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। जिहाद का नारा किसने दिया था? और मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 की ईस्वी में जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला। झांसी और ग्वालियर। इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इसका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन के होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपना गोद लिए हुए पुत्र दामोदर को झांसी का महाराजा घोषित की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना। 1853 ईस्वी में राज हड़प की नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नहीं, जो ब्रिटिश साम्राज्य को झांसी को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? 1853 ईस्वी में हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों ने गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 की ईस्वी में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल हीरोज को भेजा गया। जनरल हीरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 ईस्वी को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मी का मकबरा ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। ठीक। 1857 विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। 1857 ईस्वी में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंती बाई लोधी थी। इस विद्रोह में प्रथम वीरांगना कौन थी जो शहीद हुई थी? अवंती बाई लोधी। अब दूसरी कौन बनी? रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। 20 मार्च 1857 ईस्वी को प्राप्त हुई। अवंतीबाई लोधी का मृत्यु कब हुआ था? 20 मार्च 1858 ईस्वी का। रानी लक्ष्मीबाई का कब हुआ था? 17 जून 1858 ईस्वी को। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल हीरोज ने दबाया। जनरल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान किया था। इलाहाबाद और बनारस। इस क्षेत्र में 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। तो वहीं इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया था। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। किसने दबाया था? कर्नल नील ने दबाया था। बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने। इसको दबाने का श्रेय किसे जाता है? हडसन को जाता है। बरेली में 1857 ईस्वी क्रांति को दबाने का श्रेय किसे जाता है? हडसन को जाता है। फतेहपुर से नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह। इसको फतेहपुर में दबाने का श्रेय किसको जाता है? जनरल रेनाल्ड को। अब फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? अहमदुल्ला ने किया था, जिसे 50,000 ब्रिटिश ने इनाम रखा था जिस पर। मथुरा से देवी सिंह ने किया था। वहां से मथुरा से कौन किया था? देवी सिंह ने किया था। मेरठ से कदम सिंह ने किया था। बिहार। उस समय के बिहार के देवघर के रोहनी गांव से 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को हुई। रोहनी से कब बिहार में सबसे पहले कब हुआ था? 12 जून 1857 ईस्वी को। कहाँ से हुआ था? रोहनी देवघर, अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है।
बाद के दिनों में यह झारखंड पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ। पटना में कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 में। अब तो सबसे पहले कौन था? रोहिणी रोहिणी देवगढ़ जो झारखंड में पड़ता है, 12 जून 1857 ईस्वी को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। पटना से किसने नेतृत्व किया था? पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। बिहार का शेर किसे कहा जाता है? वीर कुंवर सिंह को। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत मां के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 ईस्वी के विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। किसने 1857 ईस्वी को राष्ट्रीय विद्रोह प्रदान किया था? वीर कुंवर सिंह ने। 23 अप्रैल 1857 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड के साथ हुआ। ठीक है, इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। वीर कुंवर सिंह के लीग्रांड के साथ कब संघर्ष हुआ था? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लीग्रांड के साथ ही लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर विंसेंट आयर ने बिहार में होने वाले 1857 ईस्वी की क्रांति को दबा दिया था। बिहार में किसने दबाया था 1857 ईस्वी की क्रांति को? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। असम से किसने नेतृत्व किया था? मनीराम दत्त। उड़ीसा से किसने किया था? उड़ीसा से संबलपुर से किया था सुरेंद्रनाथ साई, और गंजाम से किया था राधाकृष्ण दंड ने। मध्य प्रदेश से जबलपुर से किया था रघुनाथ शाह। मंदसौर से किया था फिरोज शाह। मंदसौर से कौन किया था? फिरोज शाह। और यहाँ से जबलपुर से कौन किया था? रघुनाथ शाह। महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने किया था। महाराष्ट्र से कौन किया था? रंगोजी बापू ने किया था। राजस्थान हरदयाल और जयदयाल ने किया था राजस्थान के कोटा से किया था। पंजाब से वजीर खान ने किया था। पंजाब से किसने किया था? वजीर खान ने किया था। हिमाचल प्रदेश से किसने किया था? राजा प्रताप सिंह। हिमाचल प्रदेश से किसने किया था? राजा प्रताप सिंह ने किया था। असफलता के कारण इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी, शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों का इस विद्रोह में से अपने आप को तटस्थ रखना, सिपाहियों में आपसी एकता की कमी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान, सिख सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहा था। देशी रियासतों के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी। जहाँ एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा के महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 ईस्वी में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने लिया था। यानी 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को किसने साथ दिया था? ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। परिणाम, भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राज के शासन का स्थापना हुई। भारत में मुगल सत्ता का अंत हुआ।
सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन किया। सेना के पुनर्गठन को लेकर कौन सा कमीशन आयोग का गठन किया गया था? पील कमीशन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की और भारतीय की संख्या में कमी की। वैसे सैनिक जो युद्धों को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा, सिख, पठान सैनिक को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो कर रहा था, उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। अवध, बिहार, बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1857 विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषाओं में लिखने वाला प्रथम विद्वान सैयद अहमद खान हुए। 1857 एस.एन. सेन ने लिखा था, जो पहले ही पढ़ चुके हैं। आवर क्राइसिस, डब्ल्यू टेलर। आवर इंडियन मुस्लिम, डब्ल्यू हंटर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान। रिविलियन 1857, पी.सी. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, आसिफ मौजूदा।